साइंस स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। साइंस स्टडी पॉइंट लेकर आया है आपके लिए, आपके बेहतर भविष्य के लिए, दूर दराज एवं ग्रामीण अंचल के बच्चों के लिए सरल और सहज भाषा में कक्षा 9, 10, 11, 12 की साइंस और मैथ की क्लासेस आपके YouTube चैनल पर सर्वप्रथम पहली बार। और विश्वास आपका, मेहनत हमारी, सफलता आपकी। साइंस स्टडी पॉइंट की लाइव हिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। चलिए आइए देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, परमाणु एवं अणु केमिस्ट्री क्लास 9th। ठीक है, क्लास 9th केमिस्ट्री में आपका टॉपिक है परमाणु एवं अणु चैप्टर से संयोजकता या वैलेंसी। संयोजकता किसे कहते हैं? तो किसी दो या दो से अधिक परमाणुओं के द्वारा यौगिक बनाने के लिए उनमें आपस में जितने इलेक्ट्रॉनों का साझा किया जाता है या इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान किया जाता है, उन तत्वों या परमाणुओं की वह संख्या संयोजकता कहलाती है। जितने इलेक्ट्रॉन का वे आपस में क्या करेंगे, आदान प्रदान करेंगे, तो उन आदान प्रदान किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही उन तत्वों की संयोजकता कहलाएगी। चलिए, हमने संयोजकता के बारे में बताया। अब बहुत आसान तरीके से आपको हम अब संयोजकता निकालना बताएंगे और आपका यौगिक कंपाउंड बनाना सिखाएंगे आपको। देखिए इसमें कैसे हम किसी तत्व की संयोजकता निकालेंगे, बहुत आसान तरीके से। देखिए आपका Al एल्युमिनियम की संख्या 2 दी गई है, नीचे आप 2 संख्या करेंगे। SO4 की संख्या दी गई है, SO4 की संख्या दी गई है। कितनी संख्या टोटल दी गई है? 3 दी गई है, हम 3 लिखेंगे और हम तीर्यक में इस प्रकार तीर का चिन्ह बनाएंगे। तो एल्युमिनियम की संयोजकता हो जाएगी, Al की संयोजकता हो जाएगी 3, Al एल्युमिनियम की संयोजकता आप कहेंगे 3 और SO4 की कंप्लीट संयोजकता आपकी हो जाएगी कि संयोजकता आप कहेंगे 2। तो इस प्रकार से हमने बहुत आसान तरीके से बताया। नेक्स्ट आपका ये पहला था। नेक्स्ट सेकंड हम बताएंगे MgCl2। अब इसमें प्रत्येक तत्व की बतानी है तो Mg लिखेंगे और प्लस Cl लिखेंगे। Mg की संख्या 1 है तो 1 लिखेंगे और यहाँ Cl की संख्या 2 है तो 2 लिखेंगे। अब देखिए तीर्यक में आपका ये एक किसकी संयोजकता है? Cl की है। Mg की संयोजकता क्या है? 2 है। तो Mg की संयोजकता आपकी 2 आ जाएगी। Mg की संयोजकता बराबर 2, Cl की संयोजकता बराबर 1। लीजिए हमने बताया। थर्ड देखिए AlCl3। ठीक है, तो यहां Al की संख्या 1 है, एल्युमिनियम की संख्या 1 है और Cl की संख्या 3 है। तीर्यक में जो संख्या होती है वही उसकी संयोजकता कहलाती है। तो Al की संयोजकता आपकी आ जाएगी, Al की संयोजकता आपकी 3 और Cl की संयोजकता आपकी होती है 1। ठीक है, तो इस प्रकार से नेक्स्ट बताएंगे आपको। नेक्स्ट बताएंगे आपका P2O5 PO नीचे 2 लिखोगे, 5 लिखोगे, 5 संख्या 5 लिखोगे। ये 2 किसकी संयोजकता है? O की। ये किसकी संयोजकता है? 5। P की संयोजकता आ जाएगी, संयोजकता 5 होगी। O की संयोजकता 2 होगी। ठीक है, इसी प्रकार से हम बताएंगे। नेक्स्ट पांचवा है P2O3। तो यहां P की संख्या 2 है, O की संख्या 3 है, तो ये O की और ये T की। तो P की संयोजकता आ जाएगी, P की संयोजकता 3 होगी, P की संयोजकता 3 होगी और O की संयोजकता 2 होगी। आप कहेंगे सर यहाँ P की संयोजकता 3 आ रही है, यहाँ P की संयोजकता 5 आ रही है। तो आप जान लीजिए किसी भी यौगिक में एक ही तत्व की संयोजकताएं भिन्न भिन्न हो सकती हैं। ठीक है, ये आप जानते रहिएगा। हमने बहुत आसान तरीके से आपको यौगिकों में तत्वों की संयोजकता निकालना बताया। अब इसके बाद ही नेक्स्ट हम आपको बताएंगे ये आपको कि किसी तत्व की अगर संयोजकता दी गई हो तो उस संबंधित उसके ऑक्साइड का या क्लोराइड का सूत्र आप कैसे बनाएंगे, यौगिक का निर्माण कैसे करेंगे। देखिए सर्वप्रथम यहां दिया गया है, आपको नाइट्रोजन तत्व दिया गया है। तो आपको इसके लिए जानकारी होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की जानकारी होनी चाहिए, एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको सारी चीजें जानकारी हैं तो बहुत आसान तरीके से बताएंगे। अगर आपको जानकारी नहीं है तो हमारा वीडियो आप देखिए, उसमें हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना आपको सिखाया था। और इसके आगे हम एक और वीडियो लेकर आएंगे जिसमें आपको इस
इस संयोजकता को कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर हम कैसे जानेंगे और कैसे करेंगे, इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाकर लाएंगे। ठीक है, अभी हाल ही के लिए आप ये देखिए कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे तो आप उसको देखिएगा, उसमें हम बेहतरीन ढंग से इसको हम समझाएंगे। ठीक है, नाइट्रोजन की संयोजकता 5 दी गई है, नाइट्रोजन की संयोजकता 5 दी गई है, तो और कह रहा है इसके ऑक्साइड का सूत्र बताइए। तो इसके ऑक्साइड मतलब इसके साथ ऑक्सीजन को जोड़ा जाएगा, तो यहां हमने ऑक्सीजन जोड़ दिया। अब आप जानते हैं नाइट्रोजन की जो संयोजकता होती है वो तिर्यक में होती है। देखिए हमने तिर्यक में बताया है, तो हम इसके O के नीचे 5 करेंगे। जब O के नीचे 5 करेंगे तो आप ये जानिए कि O की जो संयोजकता होती है वो 2 होती है। O की संयोजकता क्या होती है? 2 होती है। तो इसका मतलब कि इसके 5 परमाणु हैं, तो 5 दूनी 10, एक ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है, तो जब 5 ऑक्सीजन ये संख्या हो जाएगी, तो जब 5 ऑक्सीजन होंगे, चूंकि हमने बताया कि जितनी जिसकी संख्या रहती है उसको नीचे लिखते हैं, तो ये P की संख्या 2 है। ठीक है, तो इस प्रकार ये O की संख्या 5 हो जाएगी। संयोजकता तो नाइट्रोजन की है, लेकिन O की ये क्या है? संख्या है। तो यहां संख्या O के कितने हो गए? 5 O हो गया, 5 × तो एक O की कितने 2 होती है, तो इसका मतलब टोटल इसका क्या हो गया? 10 संख्या हो गया। तो हम इसकी कितनी संख्या कर लें कि इसका भी 10 हो जाए। ठीक है, तो देखिए ऑलरेडी क्या है, ये कितनी, इसकी संयोजकता 5 है, तो इसका मतलब हम इसमें किससे गुणनफल करेंगे? 2 से करेंगे। तो जब ऑलरेडी इसकी संयोजकता 5 है, तो हम 2 से 5 को गुणनफल करेंगे, 10 हो जाएगा। और यहां जो है 5 था, परमाणु था, और 2 से गुणनफल किए थे 10 आ रहा था। तो इस प्रकार हमें ये पता लग गया कि इसकी जो है संख्या, नाइट्रोजन की संख्या 2 रहेगी और ऑक्सीजन की संख्या 5 रहेगी। तो इस प्रकार से इसका फॉर्मूला हो जाएगा N2O5। लीजिए, तो इस प्रकार से हमने आपको बहुत आसान तरीके से हमने इसका सूत्र बताया। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा? N2O5 होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो हमारे नेक्स्ट वीडियो को आप जाकर देखिएगा, बहुत आसान तरीके से आपको इसको हम समझाएंगे। आपको नेक्स्ट देखिए, P की संयोजकता कितनी दी गई? P की संयोजकता तिर्यक में दी गई है 3। तो उसके किसके क्लोराइड का सूत्र पूछ रहा है? क्लोराइड का सूत्र पूछ रहा है, तो यहां Cl लिखेंगे। तो Cl लिखेंगे तो Cl की संयोजकता 1 होती है। 3 को 1 से गुणनफल करेंगे तो आपका 3 आएगा। तो इसका मतलब 3 ही संयोजकता है, इसका मतलब इसके परमाणु 1 ही रहेगा। इसका कितना परमाणु रहेगा? 1 परमाणु रहेगा। और ये तिर्यक में, इसका मतलब इसकी संख्या 3 थी और P, तो ये आपका हो जाएगा PCl3। तो फास्फोरस की संयोजकता 3 दी गई है, इसके क्लोराइड का सूत्र हो जाएगा PCl3। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर ये हो जाएगा, इसका आंसर ये होगा, और इसके फास्फोरस के क्लोराइड का सूत्र आंसर आपका ये हो जाएगा। चलिए, हमने 2 ये आपको समझाया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, यहां दिया गया है Ca दिया गया है, कैल्शियम दिया गया है, और इसकी संयोजकता 2 है, तो तिर्यक में आप 2 करेंगे। ठीक है, और किसके आप सूत्र पूछ रहा है? क्लोराइड का सूत्र पूछ रहा है, तो यहां Cl लिखेंगे। और Cl की संयोजकता 1 होती है, तो 1 होती है, तो 2 1 कन्नम 2 मतलब 2 1, तो इसका मतलब 1 दे रहा है। 2 यहां संख्या है, तो यहां भी हमें इसकी संयोजकता 2 दी गई है, तो इसका मतलब 1 से ही गुणनफल करेंगे तो 2 आएगा। तो इसके नीचे यहां पे 1 आ जाएगा, तो ये तिर्यक में इसकी संयोजकता हो जाएगी। तो इस प्रकार से Cl की संख्या 2, Ca की संख्या 1, तो CaCl2। लीजिए इसके क्लोराइड का सूत्र। तो Ca की संयोजकता 2 दी गई थी, इसके क्लोराइड का सूत्र पूछना था, तो इसके क्लोराइड का सूत्र CaCl2 हो जाएगा। यहां फास्फोरस की संयोजकता 3 दी गई थी, इसके क्लोराइड का सूत्र पूछ रहा था, तो इसके क्लोराइड का सूत्र PCl3 हो जाएगा। और नाइट्रोजन की संयोजकता 5 थी, इसके ऑक्साइड का सूत्र पूछा जा रहा था, तो इसके ऑक्साइड का सूत्र N2O5 हो जाएगा। लीजिए, ये हमने बालाजी, ठीक है, बालाजी की जो बुक है, ठीक है, उसका हमने ये उदाहरण बताया है, एक्सरसाइज हमने बताई है। ठीक है, और इसको बेहतरीन ढंग से समझने के लिए हमारा नेक्स्ट वीडियो जाकर आप देखिए। हम जो है इसको बहुत आसान तरीके से हमने इसको ज्ञात करना बताया है। चलिए, धन्यवाद।